जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि कैकई मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है, जिसमें पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को वनवास कहती है, परंतु जिससे राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो कैकई को समझाते हैं कि मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, परंतु तुम राम को वनवास मत दो। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। राम सपथ सत कहो सुभाओ, राम मात कुछ कहो न काओ। मैं सब कीन है तो ही बिन पूछे, तेहि ते पर्यो मनोरथ छूछे। मैं राम की सौगंध खाकर स्वाभाविक रूप से कह रहा हूँ कि मुझे कौशल्या ने कुछ नहीं कहा। मैंने ये काम तुमसे बिना सलाह लिए किया है, इसलिए मेरा मनोरथ निष्फल हो गया है। रीस परिहरु अब मंगल साजू, कुछ दिन गए भरत जुग राजू। एक ही बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध को छोड़कर मंगल साथ सजाओ, थोड़े ही दिनों में युवराज का पद भरत को दे देंगे। तुम्हारी एक ही बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है, ये बहुत ही असमंजस में डालने वाला है। अजो हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा। कहूँ तजी रोष राम अपराधु, अब कोई कहूँ राम सुठी साधु। अब तक उस वचन की आग से मेरा हृदय सुलग रहा है। तुमने ये वरदान क्रोध में मांगा है, या तुम मजाक कर रही हो, या तुम वास्तव में ऐसा चाहती हो। तुमने क्रोध को छोड़कर मुझे अपने राम का अपराध तो बताओ। प्रत्येक व्यक्ति राम को सीधा और सज्जन बताता है। तुहु सरासी करसी सनेहू, अब सुनी मोही भयउ संदेहू। जास सुभाऊ अरही अनुकूला, सो किमि करही मात प्रतिकूला। पहले तो तुम राम की बहुत प्रशंसा किया करती थी, उससे बड़ा स्नेह रखती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है। प्रिया हास रिस परिहरी, मांग विचार विवेक। जेहि देखो अब नैन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्राण प्रिय, हंसी मजाक और क्रोध को दूर करो और फिर से विचार करके वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज तिलक देख सकूं। जिये मिन बर बारी बिहीना, मन बिन फनिक दिए दुख दीना। कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। पानी के बिना मछली, मणि के बिना सर्प, और दीन दुखी होकर जीवित कैसे रहा जा सकता है। मैं बिना छल कपट के स्वाभाविक रूप से कहता हूँ कि बिना राम के मेरा जीवित रहना कठिन है। समझो देख जिये प्रिय प्रबीना, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमत अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे प्रिय, अपने मन में सोच समझ लो, तुम तो चतुर हो ना। मेरा जीवन रामचंद्र के दर्शनों पर आधारित है। राजा के इन वचनों को सुनकर कैकई सुलगने लगी, जैसे किसी ने जलती अग्नि में घी की आहुति डाल दी हो। कहीं करहूं किन कोटि उपाया, इहा न लाघई राउर माया। देव की लेहू अजस करी नाही, मोहि न बहुत परपंच सुहाई। कैकई कहने लगी, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लो, परंतु यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मेरा मांगा हुआ वर मुझे दे दो, या मना करके अपयश के भागी बनो। मुझे इस तरह के परपंच नहीं सुहा रहे। राम साधु तुम साधु से आने, राम मातु भली सब पहचाने। जस को सिल्ला मोर भल ताका, तस फल उन्हें देव कर साका। राम सज्जन है, आप भी सज्जन हो। राम की माता कौशल्या भी बहुत भली है। मैंने सबको परख लिया है। कौशल्या ने तो जैसा मेरा भला चाहा है, उसी तरह मैं भी उसको फल चखाऊंगी और उसे बहुत दिनों तक याद रहेगा। होत प्रात मुनि बेस धरी, जो ना राम बन जाही। मोर मरन राव रस अजस, नृप समझो मन माही। हे राजन, यदि कल सुबह तक मुनियों के वेश में वन को नहीं जाते, तो मेरी मृत्यु
और आपका अपयश होना निश्चित है। ये बात मन में अच्छी तरह से समझ लो। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाडी, मानो रोष तरंगनी बाड़ी, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। इतना कहकर कुटिल कैकई उठकर खड़ी हो गई, जैसे उसके क्रोध रूपी नदी में बाढ़ आ गई हो। जिस प्रकार नदी पहाड़ से निकलती है, उसी प्रकार यह नदी पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई है। दोबर कुल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरमूला, चलई विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वर इस नदी के किनारे हैं और कैकई का कठिन हठ इसकी धारा है और कुबड़ी की शिक्षा ही उसका भंवर है। वह राजा दशरथ रूपी वृक्ष की जड़ को उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर बह चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची, गही पद विनय किन्हे बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि सचमुच ही स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है। तब कैकई के चरण पकड़कर उसको बिठाया और प्रार्थना की कि तुम सूर्य वंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। मांगु माथ अभय देव हो तो ही, राम बिरह जन मारस मोही, राखु राम कहो जोई तेहि भांति, नाही त जरई जन्म भरी छाती। यदि तुम्हें मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु मुझे राम के वियोग से ना मारो। जिस प्रकार भी बने उसी तरह तुम राम को अपना लो, नहीं तो तुम्हारी छाती जन्म भर जलती रहेगी। देखी ब्याधि असाध नृप, परेऊ धरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने जब देखा कि ये रोग तो असाध्य है, तो उन्होंने अपना माथा पीटा और पृथ्वी पर गिर पड़े और बड़ी ही दीनवाणी में हे राम हे रघुनाथ पुकारने लगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कल्प तरो मनो निपाता, कंठ सुख मुख आव न बानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनके सब अंग शिथिल पड़ गए, जैसे हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई, जैसे बिना पानी के कोई मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकई, मनु गाय महु माहुर देई, जो अंतहु अस कर्तव्य रेहू, मांग मांग तुम के ही बल कहू। फिर भी कड़वी और कठोर वचनवाणी में कैकई बोली, जैसे घाव के अंदर जहर भर रही हो। अगर अंत में आपको यही करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा था। दुई की हुई अब एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलवाऊ गला, दानी कहा वर कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजन, खिलखिलाकर हंसना, गालों को फुलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? दानवीर कहलाना और फिर कंजूसी भी करना, क्या वीरता के साथ कुशल क्षेम हो सकता है? छाड़हूँ वचन की धीरज धरऊ, जान अबला जिम करना करऊ, तनुतिये तने धाम धन धरनी, सत्य संत कहू तन त्रिन संवरनी। या तो वचन को छोड़ दो या धैर्य को धारण करो, स्त्री की तरह विलाप मत करो। सत्य प्रतिज्ञा वालों के लिए तो अपना शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति और पृथ्वी सभी तिनके के समान कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राव कहो कुछ दोष न तोर, लागू तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोर। मरम भेदी वचन सुनकर राजा दशरथ जी बोले, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम पर मेरा काल रूपी पिशाच हावी है, वही सब तुमसे कहलवा रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, यो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठाहर जेहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजा नहीं बनना चाहता, परंतु होनी के वश में तुम्हारे मन में कुबुद्धि ने घर कर लिया है। यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है कि कुछ समय में विधाता उल्टा पड़ गया है।
सुबस बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पर राम बढ़ाई। सब गुणों के स्वामी राम की प्रभुता हो जाएगी और अयोध्या नगरी फिर सुंदर रीति से बस जाएगी। सब भाई राम की सेवा शुश्रूषा करेंगे और तीनों लोकों में रामचंद्र की प्रशंसा होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मुँह न मिठाई न जाहे काओ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओठ बैठ मुँह गोई। परंतु हे कैकेयी, केवल तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा और ना ही कभी दूर होगा। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, अपने मुंह को छुपाकर मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कुछ कहस बहोरी, फिर पछतैसी अंत भागी, मारस गाय नहार लागी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं जब तक जीवित रहूँ तब तक फिर तुम कुछ मत कहना। अरे अभागिन, अंत में तुम पछताओगी जो तांत के लिए गाय को मारना चाहती हो। जय श्री राम।